नारायणपुर नाम के छोटे से गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत गरीब परिवार से थी। कुछ दिन बाद पूजा के पिता एक नॉर्मल परिवार में शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद पूजा अपनी सास को काम करता हुआ देख बोलती है, मम्मी जी, मैं भी आपकी काम करने में मदद कर देती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, तुमसे क्या काम करवाऊं? मम्मी जी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, मैं भी तो घर का काम ही कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना बोल ही रही हो तो तुम घर का काम कर सकती हो। ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में क्या बनाना है वैसे? बेटा, घर में तो खाना बनाने के लिए अनाज ही नहीं है। हम तो जो घर में रूखा सूखा होता है वही खाकर अपना पेट भर लेते हैं। पूजा की सास इतना बोलकर वहां से चली जाती है। पूजा वहीं खड़ी होकर सोचने लग जाती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी गरीबी तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। पूजा इतना सोचने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन क्यों जी, आपको काम पर नहीं जाना है? इतने दिन से आप घर पर ही हो, आप काम पर क्यों नहीं जाते? बेटी, किसको बोल रही हो काम पर जाने के लिए? ये तो निठल्ला है, कोई काम नहीं करता, घर पर ही बैठा रहता है। यह सुनने के बाद पूजा मन में सोचने लग जाती है भगवान, मैं यह कहाँ आकर फंस गई। घर में ना तो खाने के लिए अनाज है और पति भी निठल्ला मिला है। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। पूजा अपनी सास को जाकर बोलती है, माँ जी, आपको नहीं लगता मुझे इस घर के लिए कुछ करना चाहिए? हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे कोई काम करना चाहिए जिसके घर के हालात ठीक हो जाएं। नहीं बहू, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती। क्यों माँ जी, आप खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचती हो? आपको पता नहीं है क्या आजकल की स्त्री पुरुषों से कम नहीं है? बेटा, तूने तो मेरी आँख खोल दी, सही बात है। आजकल की स्त्री पुरुषों से कम नहीं है। ठीक है बेटा, तू बाहर जाकर काम कर सकती है, लेकिन बाहर जाकर क्या काम करना है? मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। मैं कढ़ी चावल बनाकर बाहर बेचने जाऊंगी। पूजा अपने परिवार वालों से अनुमति लेकर करी चावल का ठेला लगा लेती है। अरे बेटा, तेरे इतनी कोशिश करने के बावजूद बिक्री होने का नाम ही नहीं ले रहा, अब हमारे गरीबी कैसी कटेगी? नहीं मम्मी जी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कोशिश करती रहूंगी। पूजा पूरे गांव में प्रचार करवा देती है, जो उसके ठेले से करी चावल रोज रोज खाएंगे उसे दिवाली के त्योहार पर एक शानदार इनाम मिलेगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। एक तो हमें खाने को भी मिलेगा और उसके साथ साथ त्योहार पर फ्री का उपहार भी मिलेगा। मैं तो जरूर खाऊंगा। इसी तरह से जैसे जैसे गांव के लोगों को इस करी चावल के बारे में पता चलता है, सब लोग पूजा के ठेले से करी चावल खाते हैं। एक तो इतना स्वादिष्ट करी चावल और दूसरा उसके साथ साथ त्योहार पर एक फ्री का उपहार भी मिलता है। बहू, तेरे करी चावल की तो इतनी बिक्री होने लगी। बहू, तेरी मेहनत रंग लाई। अब लगता है धीरे धीरे हमारे घर की सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। हाँ माजी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मेहनत रंग लाई। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कुछ ही दिनों में पूजा के घर की हालत सुधर जाती है। पूजा एक सुंदर घर खरीद लेती है, अपने पति को भी कपड़े की दुकान खोल कर दे देती है। देखते ही देखते साल गुजर जाते। गांव के लोग बहुत उत्सुक होते हैं दिवाली के त्योहार के लिए। पूजा के यहाँ से उसको दिवाली पर त्योहार मिलने वाला होता है। सब मिलकर यही आपस में बात कर रहे होते हैं। गांव वालों ने उपहार के चक्कर में नाक में दम कर रखा है, परंतु बहू तू किसी को भी उपहार मत जियो। क्या फायदा फालतू का खर्च करने का? नहीं मम्मी जी, मैं गांव वालों के साथ छल कपट नहीं कर सकती हूँ। मैं गांव वालों को उपहार जरूर दूंगी। इसी तरह से पूजा अपनी सास की बात न मानते हुए गांव के सारे ग्राहक को गिफ्ट देती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा
ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी न हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थीं और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था।